नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। मैं आप सबसे एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है आमी। सिद्धार्थनगर से निकलकर संत कबीर नगर बस्ती से होती हुई उन्नवल गोरखपुर से गुजरकर राप्ती नदी में समा जाती है और मैं इसी उन्नवल गांव से हूँ। 126 किलोमीटर की यह यात्रा एक नदी की पूरी जिंदगी है, लेकिन यह जिंदगी अब खतरे में है। इस नदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहते हैं युवा सिद्धार्थ ने इसी नदी को पार करके राजसी वस्त्र त्यागे थे और बन गए गौतम बुद्ध। संत कबीर दास, जिनकी समाधि इसी नदी के किनारे मगहर में है, वो इसे प्यार से अमिया कहते थे। उनके भक्त इस नदी का जल पवित्र मानकर दूर दूर ले जाते थे। गुरु नानक देव जी भी इस नदी के किनारे विश्राम के लिए रुके थे। 3 लाख से ज्यादा लोगों की यह नदी उनकी माँ थी। जीवन देती थी, फसल देती थी, मछली देती थी। फिर आया बदलाव का दौर। खलीलाबाद में पेपर मिल, रुधौली में शुगर मिल और डिस्टिलरी, और सहजनवा में खड़ा हुआ गीडा, आईजीएल, पार्ले, जूट मिल, रबर फैक्ट्री, एक के बाद एक। विकास आया, लेकिन साथ लाया जहर। कारखानों का अनट्रीटेड कचरा सीधे आमी नदी में। नदी का पानी धीरे धीरे काला हो गया, मछलियां मर गईं, फसलें बर्बाद हुईं। जो नदी कभी अमृत देती थी वो अब जहर बांट रही है। लेकिन इस नदी के लिए आवाजें भी उठी। 2009 में आमी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। पूरी नदी के किनारे पदयात्रा हुई। 2018 में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अक्टूबर 2025 में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई। सीपीसीबी, यूपीपीसीबी और डीएम गोरखपुर कार्रवाई हुई, आदेश हुए, जुर्माने लगे, लेकिन नदी अभी भी बीमार है। आज 2026 में आमी नदी की क्या हालत है? जनवरी 2026 में खुद एनजीटी ने माना ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अधूरी है। औद्योगिक कचरा और सीवेज के मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। रुधौली से सौगौरा तक नदी का पानी क्लास डी और क्लास ई में है, यानी पीने के नहीं, नहाने के नहीं, किसी काम के नहीं। 15 साल का आंदोलन, 120 करोड़ का जुर्माना और नदी अभी भी वही है। आमी नदी की कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहाँ विकास के नाम पर हम अपनी माँ को जहर देते हैं। बुद्ध जिस नदी को पार करके सन्यासी बने, कबीर जिसे अमिया कहते थे, वो नदी आज भी जिंदा है लेकिन बीमार है। अगर आपको यह वीडियो सही लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आवाज़ें ही नदियों को बचाती हैं। धन्यवाद।